प्रिय साथियों, नमस्कार, जोहार। संगीत किससे अच्छा नहीं लगता। जिस तरह से मुस्कुराहट की कोई भाषा नहीं होती, वैसे ही संगीत हर किसी को समझ में आ जाती है। म्यूजिक इज द क्राई ऑफ हार्ट। संगीत दिल की पुकार है जो दुख, प्रेम और क्रोध जैसी भावनाओं को व्यक्त करने का एक अच्छा माध्यम है। म्यूजिक विभिन्न स्रोतों से सुना भी जाता है, लेकिन हम यह कहें कि कोई स्वर्ग की संगीत सुन रहा हो, ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है ना? लेकिन साथियों, यह बात सच है कि कोई स्वर्ग की संगीत को अपने कान, मन और दिल में सुन रही हो। हम बात कर रहे हैं रोम की संत सिसिलिया की। आपने कोई म्यूजिक या गाना प्रैक्टिस शुरू करते वक्त प्रार्थना के समय सुना होगा, हे संत सिसिलिया, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि संत सिसिलिया सभी संगीतकारों का संरक्षक संत मानी जाती है। शी इज द पेट्रन सेंट ऑफ म्यूजिशियंस। इस महान संत का पर्व 22 नवंबर को मनाया जाता है। संत सिसिलिया अपनी शुद्धता की रक्षा के लिए भी जानी जाती है। ये एक शहीद भी हैं जिन्हें तलवार की तेज धार भी उसके सिर को धड़ से अलग नहीं कर पाया। ये पहले संत हैं जिनका शरीर सदियों तक नष्ट नहीं हुई। आइए आज के इस एपिसोड में हम इस महान संत की जीवनी को जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, इससे पहले हमने संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन परिचय पर प्रकाश डाला है। यदि आपने इसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। संत सिसिलिया का जन्म द्वितीय शताब्दी में रोमन सम्राट अलेक्जेंडर सेवेरुस के शासन काल में एक अमीर और प्रतिष्ठित रोमन परिवार में हुआ था। इस शास्त्री उसके जन्म तिथि को अज्ञात मानते हैं, लेकिन उनकी मृत्यु सन 177 ईस्वी में हुई थी। संत सिसिलिया बचपन से ही धार्मिक किस्म की लड़की थी। वह उपवास, प्रार्थना और ईश्वर के सानिध्य में जीवन व्यतीत करती थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी, पर वह अपनी बदन में हमेशा टाट का कपड़ा पहनती थी, जो संसारिक चमक दमक कपड़ों से परे एक साधारण कपड़ा होती है। अतः वह ईश्वर के बहुत करीब थी और अक्सर अपनी कुंवारीपन, अपनी वर्जिनिटी, अपनी शुद्धता को बनाए रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना किया करती थी। ट्रेडिशन बताती है कि वह जीवन में अपनी कुंवारीपन को बनाए रखने के लिए शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसके लिए एक नोबल फैमिली से एक अच्छा जीवन साथी ढूंढकर विवाह के लिए दिन भी तय कर दिया गया। संत सिसिलिया के पति का नाम वलेरियन था। वह एक गैर ख्रिस्तीय था, पर स्वभाव से अच्छा था। कहा जाता है अपने विवाह समारोह के दौरान जब विवाह मंडप विभिन्न तरह के म्यूजिक व लोगों के शोरगुल, अश्लील डांस चल रहा था, उसके बीच में उसने अपने दिल में प्रभु के लिए गीत गा रही थी। प्रभु, आप ही मेरे स्वामी हैं, मेरा सर्वस्व हैं। अपने कौमार्य की रक्षा करने में आप मेरी सहायता करें। शादी की समाप्ति से पहले उसने अपने पति से कहा कि उसने ईश्वर से जीवन भर कुंवारी रहकर शुद्धता का जीवन जीने की शपथ ली है। इसलिए एक स्वर्गदूत दिन रात उसकी रक्षा कर रहा है। यदि आप मुझे दुल्हन के रूप में छुएंगे तो आपको भारी कष्ट भोगना पड़ेगा, किंतु यदि आप मेरे कौमार्य की रक्षा करेंगे तो वह दूत आपको वैसे ही प्यार करेगा जैसे वह मुझे प्यार करता है, और हर खतरे में आपकी रक्षा करेगा। इन बातों को सुन वलेरियन ने अपनी पत्नी सिसिलिया से कहा, यदि यह बात सच है तो मुझे उस स्वर्गदूत का दर्शन कराओ। इसके जवाब में सिसिलिया ने अपने पति को 2 शर्तें पूरा करने को कहा। पहला कि उससे एपियन वे के 3 मील के पत्थर तक जाना होगा और एक जीवित ईश्वर पर भरोसा रखकर विश्वास कर पोप अर्बन से बपतिस्मा लेना होगा। सिसिलिया ने कहा, इन 2 कामों को पूरा करने के पश्चात अवश्य स्वर्गदूत उसे दिखाई देंगे। वलेरियन एक भला इंसान था। उसने दोनों शर्तों को पूरा किया और पोप अर्बन से बपतिस्मा लेने के बाद अपनी पत्नी के पास लौट आया। जैसे ही उसने पत्नी सिसिलिया के कमरे में प्रवेश किया, उसने एक स्वर्गदूत को पाया जो प्रार्थना कर रही सिसिलिया के बगल में खड़ा है और उससे गुलाब और लीली का गुलदस्ता व मुकुट पहना रहा है। वलेरियन का खुशी का ठिकाना ना था।
उसने भी ईश्वर के सानिध्य में पवित्र जीवन जीने का मन बना लिया। गुलाब का मुकुट उसकी शहादत का प्रतीक था और सफ़ेद लीली उसकी पवित्रता का प्रतीक। अब दोनों पति पत्नी खुशी से जीवन जीने लगी थी। कहा जाता है जब कोई ईश्वर के प्रेम को पहचान लेता है तो उसकी जो कीर्ति होती है, जो यश होता है, वह दूर दूर तक फैलती है। यही बात हुई वैलेरियन के भाई तिबेटियस के साथ। कुछ दिनों के बाद वैलेरियन ने अपने भाई तिबेटियस से ये बातें शेयर की तो वह आश्चर्यचकित हो गया जब उसने यह कहानी सुनी और उन्हें यह मुकुट कैसे मिली और इन फूलों की जो खुशबू थी उसके मन दिल को मोह लिया। उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण कर लिया। बपतिस्मा के बाद दोनों भाई एक मिशन पर निकल पड़े। उन दिनों धर्म सतावट चरम पर थी। उस समय रोम शहर के प्रीफेक्ट टार्सियस अल्माचियस द्वारा हर दिन भले ख्रिस्तियों की हत्या की जाती थी। गली सड़क पर पड़े लाश को उठाकर दफनाने का साहस किसी को ना था। यही समय में इन दोनों भाइयों ने मिलकर उन शहीदों को दफनाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। देर रात तक वे शहीदों को दफनाते रहे। इस कार्य के लिए दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया और प्रीफेक्ट टार्सियस अल्माचियस के पास लाया गया। प्रीफेक्ट ने उन्हें बदले में उनके देवता की आराधना और बलि चढ़ाने को कहा, पर दोनों भाइयों ने साफ मना कर दिया। तुम अपने ईश्वर की आराधना करना और उसको छोड़ किसी की नहीं। इसका परिणाम यह हुआ कि उन दोनों भाइयों की निर्मम हत्या कर दी गई। आगे परंपरा बताती है कि जब उनके पति और देवर को दफना रहे थे तब सिसिलिया अपना समय ईश वचन की घोषणा में बिता रही थी। बाद में सिसिलिया को भी गिरफ्तार करने के लिए अल्माचियस ने लोगों को उनके पास भेजा ताकि वह रोमी देवी देवताओं की पूजा करने के लिए सिसिलिया को समझाएं। किंतु परिणाम उल्टा हुआ। जितने लोग उसके पास गए वे भी रोमी देवताओं को छोड़ ख्रिस्त के विश्वासी बन गए और उन्होंने बपतिस्मा लेना चाहा। धर्माध्यक्ष अर्बन सिसिलिया के कहने पर उनके घर आए और उन सारे लोगों को बपतिस्मा दिया। प्रीफेक्ट के एक उच्च अधिकारी का भी मन परिवर्तन हो गया। संत सिसिलिया ने अपने पूरे जीवन काल में लगभग 400 लोगों को ख्रिस्ती बनाया। इन सब बातों को देख रोमन प्रीफेक्ट आग बबूला हो उठा। उसने सिसिलिया को अंततः गिरफ्तार कर लिया और उससे एक बाथरूम, एक स्नान घर में बंद कर दिया गया और उससे दम घुटने की सजा दी गई। उससे एक दिन और एक रात के लिए उस छोटे रूम में बंद करके रखा गया। इतना ही नहीं, आग जलाकर उसके रूम को भयानक गर्मी से ताप दिया गया। परिणाम यह हुआ कि संत सिसिलिया को खौलते हुए पानी में खड़े रहना पड़ा। लेकिन कहा जाता है संत सिसिलिया को पसीना तक नहीं आया। यह बात जब रोमन प्रीफेक्ट अल्माचियस को पता चली तो उसने एक जल्लाद को भेजकर स्नान घर में ही उसका सिर काटने का आदेश जारी किया। वह जल्लाद उसके सिर काटने के लिए 3 बार जोरदार वार किया, पर सिर को धड़ से अलग नहीं कर पाया। इसलिए वह उससे वहीं खून से लथपथ छोड़ चला गया। कहानी बताती है कि वह और 3 दिनों तक जीती रही। इस अद्भुत घटना को देखने के लिए लोगों की हुजूम जमने लगी और उसका खून इकट्ठा करने लगी, जबकि वह उन्हें ईश्वर का वचन सुनाती और प्रार्थना करती। मरने से पहले उसने अपना सारा सामान गरीबों को दे दिया, अपना घर को चर्च को दे दिया और अब बोलने में सक्षम नहीं होने के कारण अपनी 3 उंगलियों को उठाकर त्रित्वमय ईश्वर में अपना विश्वास को व्यक्त करना जारी रखा। तीसरे दिन उसकी मृत्यु हो गई और पोप अर्बन और उनके उपयाजकों ने उन्हें संत कैलिक्सटस के कैटाकॉम्स में दफना दिए। बताते चलें कि यह कैटाकॉम्स शब्द सबसे ज़्यादा रोमन साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। यह मानव निर्मित भूमिगत मार्ग होते हैं जिनमें शवों को दफनाया जाता है। दूसरे शब्दों में यह इंसान के लाशों को दफनाने के लिए जमीन के नीचे लगभग 30 से 20 मीटर की गहराई में एक तहखाना बनाया जाता है, जैसे आप इस वीडियो क्लिप में देख रहे हैं। प्रिय साथियों, मृत्यु के लंबे समयांतराल के बाद सन 1599 में उसकी कब्र को खोद कर निकाला गया और यह पाया गया कि उसका शरीर नष्ट नहीं हुई थी। वह अपने दाहिने तरफ स्वाभाविक रूप से लेटी हुई थी, मानो वह सो रही हो। ईश्वर ने उसकी सुंदरता को वैसे ही बनाए रखा था जैसे कि उसके दफन के दिन था। ऐसा कहा जाता है कि उसके शरीर से फूलों की खुशबू आती थी,
यह उसकी पवित्रता का प्रतीक था। 5वीं सदी में संत सिसिलिया के कब्र पर महागिरजाघर का निर्माण किया गया। प्यारे साथियों, चर्च के इतिहास में चर्च के रहस्यवादियों ने यह कहा है कि शरीर का अविनाशिता के मामले बहुत पुराने हैं। सबसे पहले संत जिनका शरीर अविनाशी पाया गया वे संत सिसिलिया ही थी। याद कीजिए, 177 ईस्वी में उनकी शहादत हुई थी और 1599 में लगभग 1422 सालों में एक उत्खनन में यह पता चला कि उनका शरीर अविनाशी था। सदियों से संतों के 100 से अधिक ऐसे मामले प्रकाश में आते रहे हैं जिनका शरीर अविनाशी रहे हैं। प्रिय साथियों, संत सिसिलिया रोमन कैथोलिक चर्च में संगीत की संरक्षक संत हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने दिल में स्वर्गीय संगीत को सुना करती थी। यीशु के प्रति संत सिसिलिया का अटूट प्रेम, साथ ही उत्पीड़न का सामना करने में उनकी बहादुरी उन्हें सबसे प्रिय संतों में से एक बनाती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि जब दुनिया हमारे विश्वास को चुनौती देती है तो हमें सत्य के प्रति वफादार रहना चाहिए। वह हमें सिखाती है कि यीशु ही हमारे जीवन का पहला प्यार होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। अतः संत सिसिलिया की कहानी उत्पीड़न और संघर्ष के बीच साहस, सुसमाचार प्रचार और ईश्वर के प्रति प्रेम की कहानी है। प्रिय साथियों, तो ये थी संत सिसिलिया की जीवन गाथा। ऐसी ही बातें सुनते रहने के लिए और सहज आइडिया फैमिली को प्रोत्साहित करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि संत सिसिलिया की ईश्वरीय प्रेम की खुशबू और लोगों तक भी पहुंच सके, ताकि हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। पुनः हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सहज आइडिया फैमिली की ओर से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं।